बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाह व सदक़र रसूल व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, आज की ये महफिल सईद अली जनाब मोहम्मद उस्मान साहब अपनी साहेबजादी के अक़द मसनून के मौके पर और इसकी शर्त और मकबूलियत के लिए महफिल पाक मुनक़िद किया, तो हम लोगों का दीनी फरीज़ा है कि इस महफिल में आए हैं तो दिल ही दिल में दुआ करें कि अल्लाह ताला कल होने वाले तकरीब को बहुस्ने खूबी पाए तकमील तक पहुँचाए, हैं कि नहीं। मगरिबात से देख रहा हूँ, बड़े आप संजीदगी के साथ सुन रहे हैं, न चेहरे पे मुस्कुराहट है, न जुबान पे सुभान अल्लाह है, लगता है एकदम मायूसी छाई हुई है। मैं मेरे जिक्र में बैठे हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए और थोड़ा खुशी का माहौल बनाएं। ये शादी हो रही है खुशी की, ऐसा न लगे कि हम 40वां में बैठे, नहीं, ये महफिल शादी है, इसीलिए थोड़ा खुशी का इजहार करते रहिए। ये उम्मा खासकर हुजूर महबूबुल मशाइख से इब्तिदाई दौर से ही मुंसलिक है। मैं आया हूँ तो सोच रहा हूँ चंद शेर अपने दादा हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर दूं तेजी के साथ, ताकि उनकी रूहानी फैज़ इनके घर में पहुंच जाए, है कि नहीं। ये पूरा इलाका, ये गांव हुजूर महबूबुल मशाइख के शहदाई और अकीदतमंद है। ये अल्लाह का खास मेहरबानी है कि ऐसे दौर में आज तो हम लोग आलिम बन के आ गए। हम हैं, मौलाना अहमद रज़ा साहब हैं, पीर साहब हैं और भी सारे लोग हैं, लेकिन एक दौर था कि सूफी अब्दुल रहमान के अलावा कोई नहीं था। यहाँ तक कि इस मोहल्ले में फातिहा करने के लिए भी वो आते थे। तो ये खास अल्लाह की मेहरबानी थी कि ऐसे इलाका में एक अपना खास बंदा अब्दुल रहमान को छोड़ दिया, जिसने अपने दम कदम से इस इलाके को रोशन और ताबनाक करते रहे। और आखिर उम्र में सबने देख लिया कि अब वो अब्दुल रहमान जो बक्सामा से खिला था, बक्सामा से चला था, वो अब्दुल रहमान नहीं बल्कि अब वो महबूबुल मशाइख बन गए। तो उनका फैज़ानुल करम की यहाँ पे बात हो जाए, इसीलिए मैं तेजी के साथ आप लोग सुने। सही सोई है किसे माँ जगा दीजिए, वक्त चला जाएगा, इसीलिए मैं सोचा तेजी के साथ मनकबत ही पढ़ दिया जाए। सैयदी मुर्शिदी अब्द रहमान वली मेरी सोई है किसे माँ जगा दीजिए। सैयदी मुर्शिदी अब्द रहमान वली मेरी सोई है किसे माँ जगा दीजिए। है भंवर में फंसी कश्तिए जिंदगी, है भंवर में फंसी कश्तिए जिंदगी, पार हाथों से अपने लगा दीजिए, पार हाथों से अपने लगा दीजिए। सैयदी मुर्शिदी अब्द रहमान वली मेरी सोई है किसे माँ जगा दीजिए। और ये विशेष मुलाहिजा करें, अल्लाह का खास करम हुआ कि अल्लाह ताला उन्हें मनसबे विलायत से नवाजा है। ये शेर मुलाहिजा करें। दिलियों में आप हैं रब के जिंदा वली, आशिक़े रोज़े और नाइबे गले। दिलियों में आप हैं रब के जिंदा वली, आशिक़े रोज़े और नाइबे गले। अरे आज सुनसान है बिदरे ये गली, आज
आज सुनसान है बिस्तरे ये गली, आके कदमों से अपने बसा दीजिए, आके कदमों से अपने बसा दीजिए। सैयदी मुर्शिदी अब्द रहमान वली मेरी सोई है किसे मां जगा दीजिए। और ये भी प्यारा शेर है, मुलाहिजा करें। एक वली की निगाही का करम था कि हजरत सूफी अब्दुल रहमान कादरी इतने बड़े मकाम पे गए हैं, वही फैजाने तेगे अली कैसे उनपे हुआ है इस शेर में बताया जा रहा है। मुलाहिजा करें। तुम पे तेगे अली का करम यूं हुआ, हर तरफ तेरा सीका खनकने लगा। तुम पे तेगे अली का करम यूं हुआ, हर तरफ तेरा सीका खनकने लगा। बस उसी नेमते खास से वली, बस उसी नेमते खास से वली, तेरे सदका सबों को अता कीजिए, तेरे सदका सबों को अता कीजिए। सैयदी मुर्शिदी अब्द रहमान वली मेरी सोई है किसे मां जगा दीजिए। एक बार आए अकीदत और मोहब्बत के साथ मुझे पाक करें। सैयदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन महमूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये शादी खाना आबादी की तकरीब है। अगर शादी पे बोला जाए तो मुझे लगता है कि आपको उतना इल्म जरूर हो गया है कि शादी कैसे करना है और बीवी के साथ कैसे रहना है। अब हमारे अंदर कमी है अमल की। इल्म सबको है कि नमाज पढ़नी है, इल्म सबको है कि ज़कात देना है, जानता सब है कि रोजा रखना है, जानता सब है कि शादी सादगी के साथ करना है, लेकिन अमल नहीं करते हैं। तो बार बार एक ही बात को बोला जाए तो मैं समझता हूँ यह मुनासिब नहीं है। क्यों? क्योंकि जानते सब हैं, अमल नहीं करते हैं। आज मुझे एक बात पता चला कि पहले के दौर में लोग शादी जब करते थे तो लड़के वालों से लेते थे खर्च की शामियाना और क्या होते हैं बैठने का इंतजाम का खर्च लेते थे। ये पुराने लोग जानते होंगे। तो वो दौर सही था कि अगर लड़का वाला अगर ज्यादा बराती लेके आ रहा है तो लड़के ही वालों से मुतालबा किया जा रहा था पहले कि आप शामियाने का इंतजाम कीजिए, आप लाइट का इंतजाम कीजिए, बैठने के लिए तिरपाल का इंतजाम कीजिए। तो ये वो दौर था और उसी दौर में ये शादी सादगी से होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो रूहानियत, वो इल्म और वो शरीयत का अमल दूर हमसे होता गया है। अब तो 500 बराती भी लाएंगे और लड़की वाला खिलाएगा भी पिलाएगा भी, बातें भी बर्दाश्त करेगा और उसके साथ रहने के लिए पिंडाल भी बनाएगा। और अगर गलती से बारिश में पानी टपकने लगे तो फिर बाप को देखिएगा, लड़के का जो बाप होता है उनकी बोली सुनिएगा। मेरे भाइयों ये याद रखना, शरई तौर पर शरीयत ने बेटी वालों पर कोई चीज लाजिम नहीं किया है। बस लड़की एक हो, लड़की नेक हो, नेक सीरत लड़की की परवरिश करना बेटी वालों की जिम्मेदारी है। उसके बाद आप कैसे इसको ले जाएंगे, कैसे रखेंगे, या आप 1000 आदमी को लेकर आ रहे हैं या 500 लेकर आ रहे हैं, इसका जिम्मेदारी आप पर है, बेटी वालों पर नहीं है। आज मुसलमान माना जा रहा है
उसके कोई पुरसाने हाल नहीं है। मेरे भाइयों, दिल के आंखों से देखेंगे तो सिर्फ एक वजह है, आज अमेरिका सुपर पावर है और उसके आसपास वाले देश सुपर पावर है। तो वो किस बुनियाद पर सुपर पावर है, किस बुनियाद पर है? तो आप कहेंगे कि उसके पास तालीम ज्यादा है, आप कहेंगे उसके पास माल ज्यादा है, आप कहेंगे कि वहाँ तरक्की याफ्ता लोग है। तो ये तरक्की आई कहाँ से है? ये माल से आई है। अब हम पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं, न हमारे पास माल है, न दौलत है, न खजाने हैं, न हमारे बच्चों के पास तालीम है। और जब तालीम नहीं रहेगी, न तालीम है, न दौलत है, तो हम बस्ती के तरफ जाएंगे ही। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा समाज, हमारे माशरे के छोटे छोटे बच्चे तालीम से महरूम है। जानवर पोसने वाला दूध बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, गाय रखने वाला दूध बेचकर अपने बच्चों को इंजीनियर बना रहा है, गरीबी बर्दाश्त कर रहा है, अपनी शादी में दाल चावल सब्जी खिला रहा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन हमारा अमल क्या है? हमारा कुरान कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। ऐ मेरे मानने वालों, तुम पर सबसे पहला जरूरी यह है कि तुम तालीम हासिल करो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारा बच्चा पैदा होता है, चंद साल के होते हैं, और अगर घर में एक बेटी भी जन्म हो जाए साथ में, और अगर बेटी बड़ी हो, बेटा छोटा हो और बेटी बड़ी हो, तो एक अपनी बच्ची की शादी की वजह से अपने छोटे बच्चों की तालीम कुर्बान करना पड़ता है और उसको किसी पैकेजिंग करने वाली कंपनी में भेजना